अरे सिमरन इतना मुंह सुझा के क्यों बैठी हो? ऐसे मुंह फुला के बैठोगी तो लाल मुखी बंदरिया बन जाओगी। बंदरिया। बस अब बहुत हो गया, देखना अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम सब पछताओगे। अरे रुको सिमरन, लगता है हमने इसका कुछ ज्यादा ही दिल दुखा दिया। पर भाई वो ऐसा क्यों बोल के गई कि हम सब पछताएंगे? कहीं सिमरन यहाँ से जाने के बाद कुछ गलत तो नहीं कर लेगी? हाँ? कहीं वो सब मुझे बहुत परेशान करते हैं ना। हमारी वजह से सिमरन ने गलत कदम उठा लिया। क्या? पर क्यों? वो हम उसे बहुत तंग करते थे ना इसलिए। अरे तो नालायक को बेटे क्यों, जाके देखो कहाँ गई वो। हाँ सर। सिमरन कहाँ चले गई बेचारी बच्ची? सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से हुआ है? मेरी नहीं, तेरी वजह से हुआ है। कहाँ गई यार? अबे साले सिमरन को ढूंढ रहा है या चुईया को? उधर जाके ढूंढ। आखिर कहाँ चले गई यार? हाँ वो रही सिमरन। लगता है सिमरन ने जहर खा लिया। नहीं चै चै करती थी पर दिल की बहुत अच्छी थी सिमरन। अरे सिमरन तुम क्यों चली गई? मारी थोड़ी हो, मुझे तो नींद लग गई थी। क्या? ये आवाज कहाँ से आ रही है? और सर क्या बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ मेरा गले में सीटी फंस गई है, मुझे छुट्टी चाहिए। क्या? हाँ सर के गले में सीटी फंस गई है, पूरी क्लास को बताना होगा। अरे तुम लोगों को पता है अपने सर के गले में सीटी फंस गई है। क्या? और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे। बच्चों आज सर का मौन व्रत है, तो कोई भी सर को परेशान मत करना। मौन व्रत तो बहाना है। इनका मौन व्रत तो मैं तोड़ के रहूंगा। सर वो हमको बता दो आपके गले में सीटी है। पर सर के लिए बुरा लग रहा है। रुको अभी सर के गले से सीटी निकालता हूँ। आपको पीछे खींच के मारूंगा तो आगे से सीटी निकल जाएगी। अरे पागल है क्या? पागल हो गया क्या? सर को कोई मारता है क्या? इनसे तो कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। स्नेहा मैम वो सर बोल रहे थे कि आप गंजी हो। क्या? सर आपने मुझे गंजी बोला? चलो निकल गई। ये है विजय, ये प्रिंसिपल का बेटा है, और ये है सिमरन, इस क्लास की न्यू स्टूडेंट, और पूरा स्कूल विजय से डरता है। तुम उसे मार क्यों रहे हो? लगता है तुम क्लास में नहीं हो, ये प्रिंसिपल का बेटा है। अब मजा आएगा। हाँ, ये किसने लिखा बोर्ड पे? सर ये विजय ने किया। विजय ने? बच्चे भी कैसी शरारतें करते हैं, और तुम्हें बहुत चुगली आ रही है। और अगले ही दिन सिमरन के आते विजय उसे भी तंग करना शुरू कर देता है। सर वो विजय ने मेरे ऊपर कचरा डाल दिया। सिमरन इतनी सी बात पे कोई शिकायत करता है क्या? जाओ निकल जाओ क्लास के बाहर। इस बात पर सिमरन वहाँ से रोकर चले जाती है। वैसे सिमरन मुझे तुमसे सॉरी कहना है। ये लो सॉरी। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। अरे यार आज मुझसे स्कूल में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है, और अगर गलती से भी प्रिंसिपल सर को उस बारे में पता चला तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। अरे भाई सिमरन ने एक ऐसा कांड किया जिसकी वजह से प्रिंसिपल सर उसकी जान के पीछे पड़ गए। हे भगवान प्लीज मुझे इस धर्म संकट से बचा लो। अरे क्या हुआ सिमरन, इतनी डरी हुई क्यों? कुछ नहीं सर, वो मुझे ना बहुत प्यास लगी, मैं पानी पीकर आती हूँ। अरे मुझे तो लगता है सिमरन ने स्कूल में आग लगा दी है, वही बुझाने गई होगी। अबे तू पागल है क्या? अगर आग लगाई होती तो अपनी क्लास तक नहीं आती क्या? हट। फिर से बहाना बना के क्लास से बाहर जाती हूँ और सारे सबूत मिटा देती हूँ। सबूत मिटाने वाली है? सर मैं आई गो टू वॉशरूम। बार बार कहाँ जा रही हो? प्लीज सर इस बार जाने दो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। तब सिमरन ने किसी का मर्डर कर दिया है और उसकी लाश का ठिकाना लगाने गई होगी। अबे नहीं यार, उस दिन उससे चींटी मर गई थी तो वो इतना रो रही थी। मर्डर नहीं कर सकती वो। जल्दी कर सिमरन। ये यहाँ क्या ढूंढ रही है? प्रिंसिपल सर आते ही होंगे। और ये डस्टबिन में क्या देख रही है? समझ गया, ये दिन भर प्रिंसिपल सर के कैबिन में रहती है। जरूर इसने ना उनकी कार की चाबी घुमाती होगी। पर वो तो साइकिल से आते हैं। ये सिमरन कहाँ गई? इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सर सॉरी, सुबह मैं स्कूल आ रही थी तो मुझसे गेट खुला रह गया और आपकी बिल्ली भाग गई। वो तो मेरे पास। बच्चों राखी पर तुम सबके भाई बहन आ रहे हैं ना? हाँ सर। सर मेरे भैया तो लंदन से आ रहे हैं। सर मेरी दीदी भी डॉक्टर है, वो भी आ रही है। सर मेरे भैया पूरे 5 साल बाद आ रहे हैं, और जब वो आएंगे ना तो आप सब उन्हें देखते ही रह जाओगे। क्यों, वो हीरो है क्या? वो तो पूरे देश के हीरो हैं, आर्मी ऑफिसर है मेरे भैया। मतलब हमारे स्कूल में आर्मी ऑफिसर आएंगे। भाई अब 2 दिन से मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? आप राखी पर आओगे ना? बहन हम राखी नहीं मना पाएंगे। पर मैंने मेरे सारे दोस्तों को कह दिया है। कह रहा हूँ ना। अगर इस बार आप राखी पे नहीं आओगे ना तो मैं आपको कभी राखी नहीं बांधूंगी। सर ये मेरे भैया। वैसे सिमरन तुम्हारे भैया कब आएंगे? सर बस आते ही होंगे। भैया तो फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं आएंगे कि नहीं। सिमरन तुम्हारे भैया? हाँ जय हिंद। हाँ जय हिंद। हाँ भैया ये कैसे हुआ? बहन वो जंग के दौरान मेरे दोनों हाथ चले गए। अगर आप इस बार नहीं आए ना तो कभी राखी नहीं बांधूंगी। चिट्ठी पार्ट 1 में आपने देखा था कि विजय के सारे दोस्तों का एक्सीडेंट होने वाला था। अब आगे। अरे दोस्तों रुको, तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है। हाँ अरे हमारा तो सही में एक्सीडेंट हो गया। हाँ एक और चिट्ठी। अब इसमें क्या लिखा है? स्कूल में आएगी बाढ़। हाँ अरे ये अपने स्कूल में इतना पानी कैसे भर गया? अरे दोस्तों रुको, स्कूल में बाढ़ आ रही है। ये बाढ़ है। हाँ एक और चिट्ठी। इसमें क्या लिखा है? सर की होगी काले सांड से टक्कर। हाँ काला सांड आ गया। सही में काले सांड ने टक्कर मार दी। मेरे को काला सांड बोलो। बच गया। एक और चिट्ठी। सिमरन करेगी डांस। मुझे डांस वांस नहीं आता। हाँ चिपकली हट हट। एक और चिट्ठी। स्कूल में लगेगी आग। नहीं चिपकली हट।
सर आज मैं अपने साथ कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ जिससे मिलकर आप सब बहुत खुश होने वाले हो। अच्छा बताओ क्या लाई हो? हाँ बताओ। ये देखो सर, हाँ बिल्ली? मेरी प्यारी कैट। दूर करो ये जानवर को मुझसे। तुम्हें पता नहीं हमारे स्कूल में पेट सलाम नहीं है। जाओ दूर करो इसको, हटाओ यहाँ से, हटाओ। तुम लोग तो मिलोगे ना इससे। इसका नाम किकी है। ओए दूर रख इसे हमसे, हमें जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कितने गंदे होते हैं, बदबू अलग आती है इनमें से। सर इसको बोलो ना हमको इसके साथ नहीं बैठना। सिमरन इसके कारण सब परेशान हो रहे हैं, इसे लेकर कोने में बैठ जाओ। चलो किकी, तुमसे मिलकर तो किसी को भी अच्छा नहीं लगा। कुछ बच्चों का तो समझ में ही नहीं आता है, क्लास को क्लास नहीं चिड़ियाघर समझते हैं और स्कूल में जंगली जानवर को लेके आ जाते हैं। सही बोल रहे हो सर, ये बच्चों की गंदगी भी मैं ही साफ करता था और अब ये जानवरों की गंदगी भी मुझे ही साफ करनी पड़ेगी। अब माली भैया भी। कहाँ है सिमरन? मुझे पता चला कि वो स्कूल में बिल्ली लाई है। इसको तो मैं। अरे किकी कहाँ जा रही हो? अरे पकड़ो। अरे सर पकड़ो उसको, वरना ये पूरा स्कूल गंदा कर देगी। अरे पकड़ो जल्दी। हाँ अरे नहीं, यहाँ तो आग लग गई है। थैंक गॉड किकी, तुम सही टाइम पे यहाँ ले आई। Payash, we shouldn't have taken a loan and installed Ganpati Papa. Partial, we install Ganesh G. Loan holder must be coming to collect the money. Oh, Ganpati Baba. Now you also do something. Oh, I need my 50,000 today. You said you were cleaning up the money for you. Giving it to me or can you find it in your own way? I'll give you the money after the RD. Okay. Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh. My RD is ready. Now give me my money. Hey, you take the RD first. take the prasad. I don't eat prasad. One doesn't refuse Baba's prasad like this. Hello, is my property case worth 50 lakhs salt? Thank you so much, Bob. I offered your money to Ganpati Ji as an offer. इसका नाम है सिमरन, ये प्रिंसिपल की बेटी है और ये है विजय, इस क्लास का बैक बेंचर। और हाँ, इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और सर के आते तीनों नाटक शुरू कर देते हैं। हाँ तुम प्रिंसिपल की बेटी हो पर हमें मत मारो। सिमरन प्रिंसिपल की बेटी हो तो क्या दादागिरी करोगी? तुम लोगों को एग्जाम पेपर चाहिए? सर उधर देखो। पेपर्स के लिए विजय के साथ छोड़ना पड़ेगा। हाँ छोड़ देंगे। सिमरन सर ये प्रिंसिपल की बेटी हमें एग्जाम पेपर दे दी थी। चलो प्रिंसिपल ऑफिस। और सिमरन का प्लान तो उसी पे भारी पड़ गया। अरे सिमरन ये तुम्हारे चेहरे पे क्या लगा है? क्या लगा है? लो जल्दी से साफ कर लो। कैसी बंदरिया लग रही है। और अब सिमरन विजय से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का सोचती है। अरे ये बॉक्स यहाँ पर किसने रखा? विजय ने। दिखता हाँ, मेरी आंखों में कलर चला गया। हाँ, ये किसने किया? ये विजय ने किया। सिमरन का जरा सा मजाक भारी पड़ गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और विजय को स्कूल से निकाल दिया गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तो बच्चों ये तुम्हारे न्यूज़ आ रहे। ठीक है सर। आज सिमरन नहीं आई यार। वो आई थी, मैंने देखा था उसको, रुक में देख के आता हूँ। बेटा सिमरन तो प्रिंसिपल ऑफिस में। ठीक है सर, सिमरन तो यहाँ है ही नहीं। लेकिन न्यूज़ सर को कैसे पता सिमरन कौन है? कुछ तो गड़बड़। बहुत देर हो गई, करण अभी तक आया नहीं। हम लोग देख के आते हैं। हाँ जाओ। कहाँ गया ये? इतनी देर हो गई अभी तक कोई भी वापस नहीं आया। देखकर आता हूँ आखिर गए कहाँ सब। ये कौन है और ये भरत को कहाँ ले जा रहा है? हाँ ये तो न्यूज़ सर है। मुझे प्रिंसिपल सर को बताना होगा। हाँ, प्रिंसिपल सर हमारे जो न्यूज़ सर है उनने सारे बच्चों को किडनैप कर लिया है। क्या? रुको मैं देखता हूँ। हाँ ये मास्क तो मतलब प्रिंसिपल सर। मजे आएंगे। अस्ते तो पतंग उड़ाऊंगी। पक्का धागा है, टूटेगा भी नहीं। मैं आएगा टू टॉयलेट। अबे आते से जाना है, जा। सर मैं आएगा टू वॉशरूम। तू भी जा। सर मैं आएगा टू वॉशरूम। अबे जा। सर मैं आएगा टू वॉशरूम। अरे जाओ तुम भी जाओ। अबे सबको एक साथ ही बाथरूम आ रही क्या? सर मैं आएगा टू वॉशरूम। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे सर मैं तो जा रही हूँ। अबे रुक इसकी तो मैं देख के आता हूँ आखिर में कर क्या रहे ये लोग। जल्दी चलो स्नेह। साला ऊपर कौन सी बाथरूम है बे? जल्दी चलो मजा आएगा। मेरे स्कूल में पतंग और ढील दा मेरे को भी उड़ानी है। साला चिप्स भी खा रहा है। ओह नो, ये फेंटा पी रहा है। मेरी फेवरेट ड्रिंक तुम्हारी तो। हेलो बच्चों, मैं तुम्हारा न्यू टीचर हूँ। हाँ विजय, मुझे सर कुछ अजीब से लग रहे हैं। पर सर तो कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। शायद मेरा वहम होगा। सर ये समझा दो। एक बार में समझ नहीं आता है नालायक। अरे सर आप तीनों को मार क्यों रहे हो? विजय देखो ना, सर तीनों को बेल्ट से मार रहे हैं। बेल्ट से? सिमरन तुम पागल हो गई हो क्या? जब से न्यू सर आए उनके पीछे पड़ गई हो। आखिर ये हो क्या रहा है? हाँ लंच हो गया। और यार मैं तो लंच ही नहीं लाया। अबे खा साले खा। हाँ विजय, सर करण को जो खाना खिला रहे हैं उसमें छिपकली है। हाँ कहाँ छिपकली? एक तो सर मुझे इतने प्यार से खाना खिला रहे हो और तुम उन पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। बच्चों चलो प्रिंसिपल सर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ
ये क्या कर रहे हो सर? हाँ, तुम पागल हो गई हो क्या? सर मुझे लगता है इस बच्ची पे बुरी आत्मा का साया है, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। ले जाओ इसको, जाओ। सिमरन को ले जाने का मकसद पूरा हुआ। चल सर को डराते। अपनी जगह पर जाओ। सर ने तो कुछ बोला ही नहीं। लंच हो गया? सर चलो लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे चल तू तो। सर अब सुबह से बहुत उदास दिख रहे हो, क्या हुआ है आपको? बेटा बचपन में मेरे बेटे ने कहा था पापा मैं बड़ा होके बहुत बड़ा वकील बनूंगा और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें अपन साथ में रहेंगे। पर आज जब वो वकील बना। निकलो यहाँ से, मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। क्या? सिमरन कोने पे? तुमने अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ तो जब तुम बचपन में गिरे तुम्हारे पापा ने तुम्हें उठाया था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा वकील बनाया। कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ना, तब तुम्हें उनका दर्द पता चलेगा। पापा मुझे माफ कर दो। खून से लथपथ शर्ट और चाकू, शर्ट पे खून के दाग, मतलब सर ने किसी का मर्डर किया है? ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम लोगों को पता है सर ने किसी का मर्डर किया है? सर मक्खी नहीं मार सकते, मर्डर करेंगे। मेरी बात पे यकीन करो। हेलो, अबे इतना बड़ा काम किया, 10 लाख रुपए तो लूंगा ना, ज्यादा बोले मत वरना तेरे को भी निपटा दूंगा। लगता है ये सच बोल रही है। तुम लोगों को पता है उस दिन में मैं जब घर जा रही थी तो मैंने सर को खून से लथपथ बोरे में किसी की लाश को फेंकते देखा था। क्या? इसका मतलब सर? मतलब सर मेरी फीस नहीं थी तेरी तो। सर मत मारो, नहीं 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 नहीं। हाँ जा रहा हूँ। ये सर का जा रहे, चलो देख के चलो। आते। ओह नो, सॉस चटनी के दाग थे। अरे यार ये टी शर्ट तो पोंछ देता हूँ सब। अरे यार आज हमारी क्लास में गांव वाले सर पढ़ाने आते हैं। सुप्रभात बच्चों। सू क्या? अरे वो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। पुस्तकें निकालो। पुस्तकें। चलो बताओ, मैंने मेरी 5 भैंस में से 3 भैंस बेच दी तो 2 भैंस कितना गोबर देगी? सर सर नहीं मास्टर जी बोल। मामा मास्टर जी 2 लीटर गोबर देगी। गलत, जाके उधर मुर्गा बन जा। ठीक से मुर्गा बन और आवाज में निकाल, पकड़ो को। अरे निकलना पड़ेगा। ये मास्टर जी कहाँ जा रहे हैं? अरे गेट खुल जा। ये कहाँ जा रहे हैं? चलो मैं भी आ रहा हूँ। ये सब कहाँ जा रहे हैं? जल्दी भागो। ये मास्टर जी ऊपर कहाँ जा रहे हैं? और मारो लियो, रुको, मैं ऐसे क्यों चल रहा हूँ? जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहाँ गया वो रहा हेलीकॉप्टर? मैंने सोचा नहीं था जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करूंगा वही मुझे धोखा देगा। बेटा तुम्हारी फीस मैं भर दूंगा, तुम अच्छे से एग्जाम दो। मैंने उसे एक्स्ट्रा टाइम दिया, उसका अपने बेटे की तरह ख्याल रखा, फिर भी उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सर ये भरत क्या बोल रहा है? सर मुझे 10,000 रुपए में जबरदस्ती एग्जाम पेपर खरीदने के लिए कहते हैं और मना करने पे मुझे बहुत मारते हैं। सर मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। सर अभी भी मौका है, 50,000 रुपए दो और ये मैटर यहीं खत्म कर दो। अब सर नहीं, तुम निकलोगे। मुझे आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा था और तुम निकल जाओ स्कूल से। मुझे मर ही जाना चाहिए। सुनो मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े, अगर वो आए तो तुम उन्हें कहीं और भेज देना प्लीज। सुनो तुमने एक लड़के को नीले कुर्ते में कहीं जाते हुए देखा है क्या? वो उधर गए उधर। आज अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। और हाँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो भगवान पर भरोसा रखो और कभी कोई गलत कदम मत उठाना। आज अगर उसने मुझसे हेल्प नहीं मांगी होती तो शायद मैं गलत कदम उठा लेती। मुझे उससे थैंक्स बोलना चाहिए। कहाँ गया वो रहा। अरे आया तो यहीं पे था, पता नहीं कहाँ चले गया। 1 सेकेंड, उसे कैसे पता कि मैं गलत कदम उठाने वाली थी? और वो कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। इसका मतलब सच में अब कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। टन-टनान, ये क्या रखा है? जादू स्प्रे। ये हर टूटी हुई चीज को जोड़ देता है। सच में? क्या जोड़ू? फोन टूट गया था, उसको जोड़ लेती हूँ, देखती हूँ जुड़ता है कि नहीं। हाँ ये तो सच में जुड़ गया, मतलब ये तो सच में टूटी हुई चीजों को जोड़ता है। क्या हुआ? पहली बार मेरी गर्लफ्रेंड ने लेटर लिखा था, वो भी पढ़ गया। अरे ये तो मैं अभी जोड़ देती हूँ, ये देखो। अरे तो सच में जुड़ गया, अब तो हाँ, कमाल है ठीक है। यार। अरे यार क्या करूँ? क्या हुआ? जुड़ गई, काली मत मारे। अरे रो मत, इसे तो मैं अभी जोड़ देती हूँ, ये लो जुड़ गई। हाँ यार थैंक यू। हाँ ठीक है। क्या हुआ माली भैया हाथ में? वो मैं गिर गया था। बस इतनी सी बात, अभी ठीक कर देती हूँ। अरे दर्द कहाँ गया? मेरा हाथ सही हो गया। सिमरन देवी की जय, सिमरन देवी। क्या कर रहे हो ये? और सिमरन मैंने सुना है तू टूटी हुई चीजें जोड़ देती हाँ है। सर। मेरा सविता मैडम से ब्रेकअप हो गया, मेरा दिल जोड़ देना। सर आ जाओ इधर, मैं सर का दिल जोड़ने वाली हूँ, आप सब चुप रहना। अब मेरा दिल जुड़ेगा, यस। देखो जुड़ गया। सर ये तूने क्या किया?